देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, जिसका फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आपको बताया जाएगा कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बात ध्यान रखने की ये है कि ये हमने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बनता किससे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। और इसके एग्जाम्पल हम यहाँ लिखें, और यही ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ध्यान रखिए, जैसा सॉल्वेंट का नेचर होगा वही सॉल्यूशन का नेचर हो जाता है। हाँ? तो आपने इसको क्या करा, इसको फिक्स कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने इसको ले लिया सॉलिड, ये फ्रीज कर दिया, इसको वेरिएबल कर दिया। जैसे इसको पहले ले लिया सॉलिड, लिक्विड, और ये है गैस। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर भी सॉल्वेंट जैसा होता है। मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जैसा सॉल्वेंट होता है वैसा ही मिक्स करने पे सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल हमको याद रखना है, समझ लो। देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, दो सॉलिड को मिलाकर जब बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा। तो जब दोनों सॉल्यूट सॉलिड सॉलिड है, तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल आप जानते हो, एलॉय, है ना। एलॉय मतलब दो मेटल को मिक्स करके बनाया गया है। जैसे आपने ब्रॉन्ज सिल्वर सुना होगा, है ना, आपने स्टील सुना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब दो मेटल को मिक्स कर दिया जाता है तो उसको एलॉय कहते हैं। तो मेटल कैसे होते हैं? लिक्विड थोड़ी होती हैं, सॉलिड सॉलिड होती हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दो मेटल को मिलाएंगे, दोनों सॉलिड है, तो ये एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एलॉय। अगर आपने सॉल्यूट ले लिया लिक्विड और सॉल्वेंट ले लिया सॉलिड, तो सॉल्यूशन तो आपको मालूम ही, जैसा सॉल्वेंट होता है वैसा बनता है। अब आप सोचिए कोई चीज, सॉल्यूट मतलब लेस एक्सटेंट, ये कम है ये ज्यादा, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? तो ये तो मेटल है सॉलिड, लिक्विड मिला दिया इसके अंदर, तो आपको मालूम है एक ही मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी। अगर आपने यहाँ पर मरकरी जो है, मान लो जिंक में मिला दी, या आपने कॉपर में मरकरी मिला दी, तो ये तो लिक्विड है, ये सॉलिड। तो इसका मिक्सचर जो बनता है, मरकरी मिला दो, इनको कहते हैं अमलगम। जिंक अमलगम, कॉपर अमलगम। अमलगम मतलब उसमें मरकरी मिलाया है। मरकरी क्यों मिलाते हैं ये बाद में आप पढ़ेंगे, जिससे रिएक्शन जो विग्रस होता है, बहुत तेज होता है, वो स्लो हो जाए। अब आपने क्या करा, सॉल्यूट तो ले लिया गैस, और सॉल्वेंट ले लिया सॉलिड। तो जैसा सॉल्वेंट का नेचर होता है वैसा ही सॉल्यूशन होता है। तो पेपर में अगर कोई पूछ ले सॉलिड सॉल्यूशन में आप बताइए, अगर गैस और इसका मिक्सचर है तो एग्जाम्पल क्या हो, है ना। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा है कि ये आपके पास कोई भी सॉलिड है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है, सरफेस पर इकट्ठी हो जाती है हाइड्रोजन। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये गैस इस पर एड्सॉर्ब हो गई, है ना। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन, इसके ऊपर इकट्ठी हो गई, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकिल, तो ये सॉलिड है, ये गैस है। तो इनका जो मिक्सचर बनेगा वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं पहला, इसमें आपने क्या करा, इसको फ्रीज कर दिया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी ऐसे ही बन गया। एग्जाम्पल जो है इसमें यही इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में यही पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपसे कोई कहे पेपर में कि बताइए सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो आप तुरंत बता देना, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल।
अब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन का सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्वेंट को फ्रीज कर देंगे, लिक्विड लिक्विड, और इसको बदलते जाएंगे। तो इसको लिख लो आप पहले। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, इसको तो एज इट इज रहने दें, इसको बदल दें। अब आपने सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ले लिया, लिक्विड लिक्विड और अब आप देखें कि आपको बताया था सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉल्वेंट, इससे कोई लेना देना नहीं। तो आप कहेंगे सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन बने, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का जैसा नेचर होता है वही सॉल्यूशन का नेचर होता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं पेपर में। अगर मैं पानी के अंदर सॉल्ट को डाल दूं, सॉलिड मतलब नमक डाल दूं, ग्लूकोज डाल दूं, तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल इसका नहीं बनेगा। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है या ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, एक गिलास लिया लिक्विड फॉर्म में और उसके अंदर आपने क्या करा, सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, ये सॉलिड है और ये लिक्विड। अगर दोनों लिक्विड हो जाए तो आप समझदार हैं, एल्कोहल में पानी, है ना भाई। जो लोग आपको मालूम ही बेवरेजेस लेती हैं, है ना, एल्कोहल लेती हैं ऐसे बोलेंगे, तो पानी में मिला के ले रही हैं, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है। तो इनका जो मिक्सचर बन जाएगा, पानी में अगर थोड़ी सी आपने अल्कोहल डाल दी तो उसका मिक्सचर जो होगा वो लिक्विड लिक्विड का बेस्ट एग्जाम्पल। अब आता गैस इन लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होता है और इसके मोल्स कम होते हैं, ये फंडा याद रख लो। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो कौन होगा, सॉल्वेंट। ये फंडा होता है, याद रख लो। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मालूम करने, मोल्स निकाल लो, मास से मत देख लेना कहीं। जिसके मोल्स ज्यादा हैं वो सॉल्वेंट, या ऐसे कह दो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो सॉल्वेंट। अब गैस आपने डाल दी लिक्विड के अंदर, तो आपने पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे भी, ये आपके पास लिक्विड और इसमें आपने बाहर से गैस डाल दी, तो जितने भी कार्बोरेटेड बेवरेजेस हैं वो इसका जीता जाता है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, है ना। ये आपके पास में वाटर और आपने इसमें CO2 डाल, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इसको हम हेनरी लॉ में पढ़ेंगे, है ना। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये गैस है और ये लिक्विड है। तो जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं, बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ पीने वाले, तो जैसे आपने पानी में CO2 डाल दिया, आप कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, है ना, तो क्या होता है, नॉर्मल वाटर ही तो होता है, उसमें CO2 डाल दी जाती है, जो फिज आवाज आती है ढक्कन खोलते ही, या आपको डकार वकार आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, CO2 की वजह से, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कार्बोनेटेड बेवरेज है, पानी में CO2 मिला, ये गैस है ये लिक्विड है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल। पानी में आपने क्या डाल दिया, गैस डाल। तो आपने टाइप ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा पढ़ लिया कि लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन बन के तैयार होगा। एग्जाम्पल पे विशेष ध्यान दीजिए। अब हम इसके तीसरे टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वही है, सिंपल तरीका याद करने का, इसको तो एज इट इज रहने दो। पहले सॉलिड लिया था लिक्विड, अब हम इसको गैस ले, इसको फिक्स कर दिया। तो बताइए सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा और एग्जाम, बस ये हमें समझना। तो हमें इसके 9 टाइप समझ में आ जाएंगे। तो देखो अभी बताया था, जैसा आपके पास सॉल्वेंट है वैसा ही सॉल्यूशन हो जाता है, तो ये गैस सॉल्यूशन।
गैस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आपने गैस में क्या करा है, सॉलिड डाल दिया है। जैसे आपके पास गैस है और उसमें सॉलिड डाल दिया, मतलब ये पार्टिकल डस्ट के हो गए। तो डस्ट जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। या एक होता आयोडीन वेपर, या एक होता है कैम्फर, है ना। तो ये सब है जो आपने देखा एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल मिक्स हो गए। डस्ट का मतलब ही क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल जो है वो एयर में डिसॉल्व हो गए। तो एयर क्या है, गैसियस फॉर्म में, और उसमें डस्ट चली गई है, मतलब सॉलिड पार्टिकल चले गए। तो डस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल। अगला है लिक्विड इन गैस। गैस में आपने लिक्विड को डाल दिया उठा के, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए गैस का मतलब तो आप समझ रहे हैं एयर, और उसमें क्या हो गया, वाटर वेपर्स इसके अंदर चली गई, ह्यूमिडिटी। तो जब ह्यूमिडिटी होता है तो क्या होता है, एयर के अंदर वाटर वेपर चले जाते हैं, समझ रहे हैं बात को, तो नमी आ जाती है। तो इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमिडिटी। और फिर गैस इन गैस, मतलब एयर। तुम बताओ जो एयर बनती है किससे बनती है, उसमें CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब डिजोल्व रहती है। तो गैस के अंदर गैस मिली हो तो क्या बनता है, एयर बनता है। तो ये आपने 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते। पेपर में आपसे कहेगा बताइए जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जो भी मैंने बताया था कार्बोनेटेड बेवरेजेस, वो उसका किसका एग्जाम्पल है, वो सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है ना। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर पानी के अंदर CO2 डाली गई, तो ये लिक्विड है, ये गैस है। तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो ये हमने जो चैप्टर है हमारा 12th क्लास का सॉल्यूशन, उसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। आप इसको फिक्स करते जाइए। जैसा सॉल्वेंट होता है जो एक्सेस में, वैसा ही सॉल्यूशन का टाइप होता है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर नंबर 1 एकदम क्लियर हो गया, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जिससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। इस समय रात के 3:05 हुआ है। अब आप कहेंगे साहब इस समय उठे हुए हो आप, तो बेटा डिवोशन ही जो है जिंदगी में आगे ले जाता है। अगर आप सोते रहेंगे तो जिंदगी धीरे धीरे निकलती चली जाएगी, है ना। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून आपको आगे ले जाता है, ये ध्यान रखिए। तो मेहनत करते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए।